शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे एक्सरसाइज 5.6 के इससे पहले और भी पहले के एक्सरसाइज को देखे हैं। फिर हम आज 8 के बाद और 8 नंबर क्वेश्चन और इसके आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। इसमें x इक्वल्स a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t/2, y इक्वल्स a sin t है और इसी का हमको dy बाई dx फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन given that x equals a into cos t plus log tan t/2, ये x का वैल्यू है और y इक्वल्स है a sin t। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t p गेट t में कर रहे हैं क्योंकि पैरामीटर फंक्शन t में है x का। तो यहाँ से हो जाएगा dx बाई dt इक्वल्स a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, cos t का हो जाता है माइनस साइन t प्लस log का क्या हो जाएगा तो 1/tan t/2 इंटू tan का क्या होता है तो सेक स्क्वायर t/2 इंटू tan का क्या हो जाएगा तो 1/2, क्योंकि t का 1 हो जाएगा तो 1/2 कांस्टेंट है उसके साथ। तो ये वैल्यू हो गया मेरा फर्स्ट का इक्वल्स a माइनस साइन t प्लस 1/2 सेक स्क्वायर t/2 बाई tan t/2, ये वैल्यू आया। और भी इसको हम छोटा कर सकते हैं, सेक स्क्वायर है, tan है, तो चलिए हम इसको बाद में सोल्व कर लेंगे, अभी हम इतना ही रहने देते हैं। y इक्वल्स क्या, a साइन t, देयरफॉर dy बाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट dy बाई dt इक्वल्स a हो जाएगा साइन t का cos t। तो ये dy बाई dt हो गया। हमको चाहिए dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल्स dy बाई dt बाई dt dx बाई dt। इस वैल्यू को हमको फाइंड करना पड़ेगा। dy बाई dx इक्वल्स dy बाई dt क्या है तो a cos t, dx बाई dt तो ये वैल्यू है a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/2 सेक स्क्वायर t/2 बाई tan t/2। a से a तो कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है cos t बाई माइनस साइन t प्लस 1/2 इंटू सेक को हम क्या लिख सकते हैं cos लिखते हैं, यानी कि सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसका, फिर से लिखते हैं माइनस साइन t प्लस 1/2 इंटू 1/cos स्क्वायर t/2 बाई tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन t/2 बाई cos t/2, ये वैल्यू हो गया cos t बाई माइनस साइन t प्लस 1/2 इंटू। अब यहाँ से देखिए कि नीचे इसमें cos स्क्वायर है, इसमें cos है, एक cos से एक cos कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये नीचे हो जाएगा ये क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है कि 1/cos स्क्वायर t है बाई 2 है इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका cos t/2 बाई साइन t/2।
तो यहाँ से मल्टीप्लाई में आ गया, यानी कि 1/sin t/2 cos t/2 ये वैल्यू मिल जाएगा हमको। यानी कि यहाँ पे हो गया 1/sin t/2 इंटू cos t/2। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, तो cos t माइनस साइन टी प्लस, अब एक चीज़ है, अगर इसमें अगर 2 हम ऐड कर दें, यानी कि यहाँ से हो रहा है 2 sin t/2 cos t/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अगर होता है तो ये sin 2 थीटा होता है। ठीक है, sin 2 थीटा, अगर थीटा होता है तो ये यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ पे अगर यह डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कैंसिल होगा तो t आ जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं sin t, यानी कि इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका sin t, sin t। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे 1 ऊपर होना चाहिए क्योंकि 1 है, 1/sin t आ जाएगा। ठीक है, नीचे का हम फ्रैक्शनल एडिशन कर देते हैं, cos t, ये मल्टीप्लाई एलसीएम क्या हो जाएगा, तो sin t, यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स, अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos t इंटू साइन टी बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, हम इसको आगे पीछे कर लिए हैं, यहाँ से हो गया cos t इंटू साइन टी बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल्स कॉस स्क्वायर टी, 1 कैंसिल, इक्वल साइन बाई कॉस इक्वल्स क्या, tan t, और यही आपका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि किस तरह से हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्या क्या रूल होता है, क्या फार्मूला हम यूज करते हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, डेरिवेटिव तो बहुत पहले हो जाता है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल में थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं, इसमें और भी 8 के बाद हम 9 और 10 आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग सोल्व कर रहे हैं उसको इस प्रोसेस से। फिर अगर नहीं समझ में आता है, दिक्कत हो रहा है, तो फिर हमको कमेंट में बताएं, तो उसको भी हम वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन आप ही के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस कुछ करें, और नहीं तो कुंजी का हो जाएगा, मार्केट जो मिलता है सॉल्यूशन उस तरह से का। हम यहाँ पर देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ x इक्वल्स रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल्स a टू द रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस वाई बाई एक्स, यानी कि अगर x इक्वल्स ये गिवन है, y इक्वल्स गिवन है, तो हमको dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस वाई बाई एक्स ये प्रूफ करके हमको दिखा देना है कि माइनस वाई बाई एक्स होगा dy बाई डी एक्स। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। Given that x equals root under a to the power sin inverse t, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t है, यानी t फंक्शन है इसलिए t के रिस्पेक्ट में, वी गेट dx बाई dt इक्वल्स, इसका डेरिवेटिव क्या, तो हम पहले से जानते हैं कि रूट एक्स अगर होता है तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो उसके हिसाब से अगर इसको हम लिखें, क्योंकि रूट में है, तो 1/2 रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, किसके लिए, तो सिर्फ रूट के लिए, एक्स का हम नहीं किए हैं क्योंकि एक्स में है तो वो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए टू द पावर साइन इन। अब ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए। तो यहाँ पे अगर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है तो यहाँ से ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए हो जाएगा, तो ये इंटू में आएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए इंटू, हमने सिर्फ ए टू द पावर क्या किया, अब यहाँ पे साइन इनवर्स टी है तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है।
यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका, इस चीज़ को अरेंज करके लिखें तो हो जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t log a बाई 2 रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड किया इसका वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं y का। y इक्वल्स रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t है। तो जिस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं उसी तरह से इसका भी डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t we get dy बाई dt इक्वल्स, इसका भी क्या होगा, जिस तरह से अभी किए हैं रूट के लिए, तो रूट 1 बाई 2 रूट a टू द पावर cos इनवर्स t इंटू, फिर से क्या हो जाएगा, a टू द पावर cos t है तो a टू द पावर cos इनवर्स t log a इंटू cos इनवर्स का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम अगर अरेंज करें तो ये हो जाएगा माइनस a टू cos इनवर्स t log a बाई 2 रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, तो dx बाई डी टी फाइंड कर चुके हैं। dx बाई डी टी वैल्यू ये आ रहा है और dy बाई डी टी वैल्यू ये आ रहा है। अब हम देखते हैं dy बाई dx क्या होता है। तो हमको चाहिए dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी इक्वल्स, ये वैल्यू है आपका dy बाई डी टी, तो ये है आपका माइनस a टू द पावर cos इनवर्स t log a बाई 2 रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स dx बाई डी टी, ये वैल्यू है a टू द पावर साइन इनवर्स t log a बाई 2 रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को हम फिर से लिखते हैं, लेकिन ऊपर ये इसको हम बदल लेते हैं थोड़ा सा, माइनस a टू द पावर साइन इनवर्स t log a बाई 2 रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, ये ऊपर हो जाएगा 2 रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 8 साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। ठीक है, अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, इससे तो ये कैंसिल हो जा रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है, log a से log a कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, इसमें cos था, cos लिखना चाहिए था, यहाँ से क्या आ रहा है, cos आ रहा है, सॉरी cos इनवर्स t है। ठीक है, अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, क्या बचा मेरे पास, माइनस a टू द पावर cos इनवर्स t रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t, नीचे क्या बच रहा है मेरे पास, a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर इससे हम इसको कैंसिल करें तो ये रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t मिलेगा,
ये कैंसिल होगा तो यहाँ से मिल जाएगा हमको रूट अंडर ए टू द पावर कोस इनवर्स टी। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वल्स माइनस रूट अंडर ए टू द पावर कोस इनवर्स टी बाई रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी रूट अंडर पाई वैल्यू होता है तो ये हो गया ऊपर y और नीचे ए टू द पावर साइन इनवर्स टी ये रूट अंडर x होता है तो यहाँ पे हो गया x। तो क्लियर हो गया, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस वाई बाई एक्स प्रूव्ड। तो हमने इतना दिखा दिया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।